शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानां सुप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् उक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिषणोद्वासितान् कामजन्यान् पुनरपि धिषणोद्वासितान् कामजन्यान् विद्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राच्य भोगान् स्तविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान्
ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैस्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगण पात्वसौ न स्तुरीयः तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यञ्जकत्वेन अभिधेय संबंधम शास्त्रम पारंपर्येण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवत् भवति। कल हमने ये वाक्य देखा, पुनः देखें। यत्र प्रयोजनवत्, ये शास्त्र देखो, प्रयोजनवत् शास्त्रम, शास्त्र का एक विशेष प्रयोजन है। साधन अभिव्यंजकत्वेन, किस प्रकार से? तो ये मोक्ष प्राप्ति हमारा जीवन का लक्ष्य जो है, तो वो प्रयोजन जिसको हम कहते हैं, तो वो शास्त्र सीधा हमें मोक्ष दे सकता है क्या? देखो ये बहुत सुंदर है। आज मैं दूसरी बार क्यों ले रही हूँ कि बहुत सारी बात यहाँ सूक्ष्म है जो कल हमने नहीं देखी है। शास्त्रम प्रयोजनवत्, लेकिन वो प्रयोजन तो हमारे जीवन का क्या है? मोक्ष है। जो पुरुषार्थ है वो तो मोक्ष है। तो शास्त्र हमें मोक्ष दे सकता है क्या? अब शास्त्र अध्ययन से मोक्ष मिलेगा हमें? नहीं। अब देखो, तो इसलिए क्या कहते हैं कि शास्त्र प्रयोजन की सिद्धि के लिए है, प्रयोजनवत है, प्रयोजन वाला है, लेकिन सीधे सीधे नहीं है। और इसलिए वाक्य क्या है? शास्त्रम पारंपर्येण। अब सीधे सीधे शास्त्र हमें मोक्ष प्रदान नहीं करता, लेकिन परंपरा से हमें वो देता है। परंपरा यहाँ मानी शास्त्र परंपरा नहीं है, समझो, क्रम से। परंपरा मानी कि क्रम से हमें वो मोक्ष दे सकता है। क्यों? साधन अभिव्यंजकत्वेन, वो उनका जो साधन है, मोक्ष का जो साधन है, वो मोक्ष के साधन को वो क्या करता है? अभिव्यंजक, प्रकट करता है। तो बोले मोक्ष का साधन क्या है? अब देखो, सत्य मोक्ष से साधनम ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानम। मोक्ष का साधन तो ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य ज्ञान है, वही है। अब समझो, तो शास्त्र बोले सीधे हमें मोक्ष नहीं देता, लेकिन शास्त्र क्या करता है? मोक्ष का जो साधन है, और मोक्ष का साधन क्या है? ब्रह्मात्मा ऐक्य। देखो, तो उसको क्या करता है? तस्य जनकम शास्त्रादि। तो ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान जो है, उनके उत्पन्न करने वाला कौन है? शास्त्र श्रवण है। शास्त्र श्रवण से ही ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान होगा, और ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। और इसे कहते हैं परंपरा से, सीधे सीधे नहीं। आप देखो, व्यवधानेन, व्यवधान मानी अंतर है। शास्त्र श्रवण करो, शास्त्र श्रवण से ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान होगा, और ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि है। तो ये परंपरा हो गई ना। शास्त्र श्रवण करो, शास्त्र श्रवण से ही ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान होगा, और ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होगी। और इसलिए कहते हैं ज्ञान व्यवधानेन। तो ये मोक्ष और शास्त्र के व्यवधान, अंतर, बीच में कौन है? मध्य में कौन है? ये ज्ञान है। आप समझो, ज्ञान व्यवधान माने कि ये ज्ञान दोनों के बीच में अंतर बनाता है। ज्ञान व्यवधानेन मोक्ष फलवत् भवति शास्त्र। तो शास्त्र मोक्ष फल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन किस प्रकार से? ज्ञान व्यवधानेन, बीच में ज्ञान रहेगा। देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ, जितने संप्रदाय है, जितने लोग हैं, अब समझो, ज्ञान से ही मोक्ष है। अब समझो, ये तीन बात है ना। शास्त्र से ही ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान होगा, और ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होगी। तो ये संबंध है। आप समझो,
प्रयोजनवत साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबंधम। अभिधेय मानी मोक्ष के साथ शास्त्र का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पारंपर्येण, परंपरा से संबंध जो है। मोक्ष के साथ जो शास्त्र का संबंध है वो सीधा सीधा नहीं है, ज्ञान बीच में है। आप समझो, देखो ये संबंध हम नहीं देख रहे हैं ना, इसीलिए फिर मोक्ष के बहुत सारे, कोई बोलता कर्मयोग से मोक्ष हो जाएगा। ये तीन जो है परंपरा ये हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए कि शास्त्र श्रवण से ही ज्ञान है। आप समझो, जब तक शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे, देखो पंचदशी में बहुत विस्तार से हम ये देख के गए, तो बोले नहीं नहीं शास्त्र से ज्ञान होता है, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो क्या है, आप ध्यान करो ब्रह्म का साक्षात हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े संप्रदाय, उनके बड़े बड़े आश्रम भी है, बड़ी बड़ी व्यवस्था भी है उनकी, आप समझो, लेकिन शास्त्र ही नहीं है। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये उपनिषद जो है वो शास्त्र है, बोले सीधे सीधे वो हमें मोक्ष नहीं देता है। पारंपर्येण शास्त्रम, परंपरा से ये शास्त्र हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। क्यों? विचार ब्रह्म विचार मंतरेण तज्ज्ञान जनकत्वात्। जब तक ब्रह्म विचार नहीं करेंगे तत्व ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। तत्व विवेक तो करना ही पड़े, तत्व विचार नहीं करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। तद्योगा जन ज्ञान जनन द्वारा विषय संबंध सिद्धि ही। जो विषय जो हमारा है, वो विषय जो ब्रह्म ज्ञान है, उनका भी मोक्ष से क्या है। अब देखो, शास्त्र जो है उनका मोक्ष से ज्ञान व्यवधान है, बीच में मध्य में ज्ञान है, उसके द्वारा उनका संबंध है। उसी प्रकार से विषय संबंध है, विषय का भी संबंध। आप देखो, विषय क्या है, ब्रह्म विद्या है, विषय तो ब्रह्म विद्या है, प्रयोजन मोक्ष है। तो विषय भी क्या है, तज्ज्ञान जनकत्वात्। ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो हमारा शास्त्र का विषय है, उनका भी संबंध किससे है, ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष है। आप समझो, तो शास्त्र और प्रयोजन जो है उनका भी संबंध है, शास्त्र और विषय का भी संबंध है। शास्त्र और प्रयोजन का जो संबंध है वो मध्य में ज्ञान है। शास्त्र श्रवण से ज्ञान होगा और ज्ञान से मोक्ष होगा। उसी प्रकार से शास्त्र और विषय का भी संबंध है। क्यों? शास्त्र के द्वारा ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, तो शास्त्र के बिना ब्रह्म विद्या नहीं। आप समझो, और इसलिए कहते विशिष्ट संबंध, ये विशेष प्रकार का संबंध है। दो प्रकार के संबंध होते हैं ना, विषय और प्रयोजन का भी संबंध है, शास्त्र और विषय का भी संबंध है, शास्त्र और प्रयोजन का भी संबंध है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विशिष्ट संबंध, ये विशेष प्रकार का संबंध जो है हमारे मन में स्पष्ट रहना चाहिए। जो ये अगर हमें स्पष्ट है तो शास्त्र श्रवण जो है हमारे लिए प्रयोजनवत बनेगा। नहीं तो फिर क्या है, शास्त्र श्रवण क्यों करना है, शास्त्र कभी बाईपास कर दो, हम तो गुरु के पास जाएंगे, करो। आप सुन, और इसलिए यहाँ कहते हैं विशिष्ट संबंध अभिधेय, ये विशेष प्रकार का संबंध है। आप समझो, प्रतिपाद्य प्रतिपादत्व रूप संबंध से सर्वत्र एकत्वेन, सर्वत्र मानी सर्व उपनिषद में इसी प्रकार से है। आप समझो, ये विशिष्ट जो संबंध है अभिधेय प्रयोजनवत, अभिधेय मानी विषय है और प्रयोजन उनका भी संबंध है। ब्रह्म विद्या विषय है और प्रयोजन क्या है, मोक्ष है। ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष है। और ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त होती है, शास्त्र से। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यहाँ विशेष है, अन्य सर्व स्थान से यहाँ जो ये विषय प्रयोजन और संबंध, ये तीनों जो है, आप समझो, तीनों विशेष प्रकार से है। तीनों का जो विशेषता जो है वो यहाँ ही आपको देखने मिलेगी, उपनिषद में ही मिलेगा। आप समझो, अन्य कोई स्थान पर नहीं है। आप समझो, गीता भी यही है, गीता भी मोक्ष के लिए ही है। भवरोग, अब हम प्रार्थना करते तो क्या कहते हैं,
भवरोग द्वेषी, ये भवरोग का क्या करने वाली है? नाश करने वाली, मोक्ष देने वाली है। लेकिन गीता को भी भक्ति परायण बना दिया, कर्म परायण बना दिया। आप गीता का भी प्रयोजन तो मोक्ष ही है। जत्वा देहम पुनर्जन्म न विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान कहते माने कि उनका मोक्ष होता है। आप भवद्वेषिणी, ये भगवत गीता तो भवरोग जो उनका नाश करने वाली है। और कैसे? अद्वैत, अद्वैत से आप समझ, अद्वैत ज्ञान ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान से ही संभव है। और इसीलिए कहते हैं ये विशिष्ट है। विषय, प्रयोजन और संबंध, ये तीनों जो है उपनिषद में क्या है? विशेष प्रकार से है। और ये अगर हमारे मन में स्पष्ट रहेगा तो ही हमारे लिए शास्त्र श्रवण जो है वो प्रयोजनवत हो जाएगा। प्रयोजन की सिद्धि तभी होगी। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से विशेष प्रकार का प्रयोजन है। तो बोले आप कह रहे हो ये विशिष्ट प्रयोजन है, विशेष संबंध है, तो आगे प्रश्न करते हैं। किम पुनः तत्प्रयोजनम् इति उच्यते। बोले आप कहते हो विशेष प्रयोजन है, तो विशेष प्रयोजन क्यों है? देखो आप समझना ठीक से। अगर मोक्ष जो है प्रयोजन है, तो क्या मोक्ष मुझे प्राप्त करना है? स्वर्गवत प्राप्तव्यम। अगर मोक्ष स्वर्ग की तरह मुझे प्राप्त करना है तो क्या हो? साध्यत्व स्वर्गवत अनित्यत्वम। अगर स्वर्ग की तरह अगर मोक्ष मुझे प्राप्त करना है तो वो क्या हो जाएगा? अनित्य बन जाएगा। और बोलते हैं कि नहीं, सिद्ध है, साध्य नहीं है, मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, और मोक्ष सिद्ध है। सिद्धत्वात् नित्यत्वे। अगर सिद्ध है तो फिर सिद्ध है तो मुझे क्या करना है? अब सिद्ध है मानी नित्य है। अगर नित्य मोक्ष है तो मुझे ज्ञान नहीं है। अब साध्य मोक्ष होगा तो अनित्य बन जाएगा। जिस प्रकार से ये जेल में से पैरोल पर जाते हैं ना, उनकी पुत्री का विवाह है तो जेल से उनको क्या करेंगे? 15 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ देंगे। उसी प्रकार से अगर आप सोचते हो कि स्वर्ग में जाना मोक्ष है, देखो यही सब करते हैं संप्रदाय। सब संप्रदाय के अपने अपने लोक है। कोई कहता शिव धाम है, कोई कहता अक्षर धाम है, कोई कहता गोलोक है। सब अपने लोक बना के बैठ गए और क्या कहते हैं? आप ध्यान करो, आपको ये शिव धाम की प्राप्ति होगी। फिर क्या? अनित्यत्वम वेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य के कारण स्वर्ग में जाएंगे आप, लेकिन पुण्य का क्षय हो गया, आप पुनः ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्र में पड़ेंगे आप। और सिद्ध है तो फिर क्या है? अगर वो सिद्ध है, साधन अनधित्वात् न तादर्थेन शास्त्रादि प्रोक्तव्यम इत्यर्थः। अगर सिद्ध है तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं, मैं मोक्ष है मेरा। साध्य है तो अनित्य मोक्ष हो जाएगा। अगर सिद्ध मोक्ष है तो फिर शास्त्र की क्या जरूरत है? नहीं, मोक्ष है, जरूरत है। क्यों? मोक्षस्य आत्मस्वरूपत्वात् न अनित्यत्व। मोक्ष तो आत्मा का स्वरूप है, आप समझो। मोक्ष आत्मा का स्वरूप है, माने कि आत्मा नित्य मुक्त है, आप समझो। देखो इसीलिए हम कहते हैं ना कि दो प्रकार से, एक प्राप्त से अप्राप्त से प्राप्ति है और दूसरी प्राप्त से प्राप्ति है। कर्म कांड जिसको कहते हैं, उपासना कांड जिसको कहते हैं, ये सब क्या है? अप्राप्त से प्राप्ति है। जो हमारे पास नहीं है वो हम प्राप्त करेंगे, तो उनके लिए कर्म की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ तो ब्रह्म विद्या की हम बात कर रहे हैं, और मोक्ष तो प्राप्त नहीं करना। मोक्ष प्राप्त करना है तो अनित्य, स्वर्ग की तरह अनित्य बन जाएगा। और अगर सिद्ध मोक्ष है तो भी मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अब समझो, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है। अगर नित्य मुक्त है
शास्त्रादि प्रयुक्तव्यं तादर्थेन। क्यों? मोक्षस्य आत्मस्वरूपत्वात् न अनित्यत्व। मोक्ष अनित्य नहीं है, आत्मा का स्वरूप है। नापि साधन अनर्थक्य। तो बोले तो फिर शास्त्र की जरूरत क्यों है? बोले नहीं, सिद्ध मोक्ष होने पर भी शास्त्र का अनर्थक्य व्यर्थता नहीं है, आप समझना। क्यों? स्वरूप भूत मोक्ष प्रतिबंध निवर्तकत्वेन। आप नित्य, देखो इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत सरल क्यों है। आप ब्रह्म स्वरूप, आप सच्चिदानंद ब्रह्म है ही। आप जानो या ना जानो, बात इतनी ही है। आप नित्य मुक्त आत्मा, किसी भी प्रकार का बंधन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, आप समझे। फिर भी क्या है? स्वरूप भूत मोक्ष, लेकिन वो हम जानते नहीं है, और इसलिए कहते हैं प्रतिबंध निवर्तकत्वेन अनर्थवत् उच्यते। किं तत् प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? अगर मोक्ष साध्य है तो मोक्ष शास्त्र का अनर्थक माने व्यर्थ हो जाएगा, सिद्ध है तो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो बोले नहीं, विशेष प्रयोजन। विशेष प्रयोजन क्यों? जानते नहीं है। अब मैं नित्य मुक्त आत्मा हूं, वो उनका प्रतिबंधक अविद्या है, आप समझे। आप नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, निर्विकारी चैतन्य है। चैतन्य को किसी भी प्रकार से बंधन की संभावना ही नहीं है। देखो उपनिषद यही है, आप समझो। मांडव्य के उपनिषद जो है ना, वो ऐसा नहीं कहते कि संसार है और उसकी निवृत्ति हम करेंगे, बंधन है और बंधन की मैं निवृत्ति करूंगा। इसीलिए जितने ये गुरु आजकल के हैं ना, हम मोक्ष देंगे, ये मोक्ष देंगे वाक्य ही पुरवार करते हैं कि वो कौन है? अविद्यायाम अंतरे वर्तमान। कौन मोक्ष देगा? क्या शास्त्र में मोक्ष प्रयोजन सिद्ध करेगा? नहीं। आत्मभूतस्य, देखो मोक्ष स्वरूप भूत मोक्षस्य, ये तो हमारा स्वरूप है। मोक्ष हमारा स्वरूप है, आप समझे। लेकिन वो मैं मुक्त आत्मा हूं, उसके लिए क्या है? प्रतिबंध। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। आप तो चैतन्य, निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है, लेकिन क्या हो गया? अविद्या के द्वारा आवृत हो गया। तो नित्य मुक्त आत्मा जो है, उनको जानने के लिए जो भी प्रतिबंधक है, तो शास्त्र प्रयोजन वह क्यों है? प्रतिबंध निवर्तकत्वेन। जो प्रतिबंधक अविद्या है, उनकी निवृत्ति के लिए ये शास्त्र का प्रयोजन है, आप समझे। तो बोले कैसे हो सकता है? प्राप्त से प्राप्ति ही है। अब देखो, आप नित्य मुक्त आत्मा है, लेकिन अविद्या का आवरण होने के कारण आप नहीं जानते। तो शास्त्र का प्रयोजन क्या है? आपको मोक्ष सिद्ध नहीं करवाना है। मोक्ष जो है, मोक्ष आत्म स्वरूप भूत जो मोक्ष है, उनका जो प्रतिबंधक अविद्या है, अज्ञान है, उनकी निवृत्ति करनी है। आप समझे? तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं शंकराचार्य। देखो ये बात शंकराचार्य जी की विशेषता यही है, इतना सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जो बात कह रहे हैं तुरंत हमारे समझ में आ जाती है। भाष्य रोगार्थस्य एव रोग निवृत्तौ स्वस्थता तथा दुःखात्मकस्य आत्मनः द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता। ये शरीर जो है, स्वस्थता जो शरीर की दृष्टि से भी स्वस्थता होती है, तत्वज्ञान की दृष्टि से भी स्वस्थता। भवरोग कहते हैं विधे सर्व विद्यानाम विषजे भवरोगिणाम। विषज माने वैद्य। भगवान दक्षिणामूर्ति कौन है? वैद्य है। किसके लिए? भवरोग। ये भव संसार रूपी रोग है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मैं हूं, ये मेरा है। आप देखो
इतना पकड़ के हम बैठे हैं। अब तो दोनों ओर से स्वस्थता है। आप समझ, तत्व दृष्टि से भी स्वस्थता की बात शंकराचार्य करते हैं, शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थता की प्राप्ति। तो बोले स्वस्थता प्राप्त करना है, नहीं, रोगार्थस्य, अर्थ माने दुख, रोगग्रस्त जो है उनको अगर स्वस्थता प्राप्त करना है तो सही में स्वस्थता प्राप्त करनी, नहीं, रोग निवृत्त स्वस्थता, रोग निवृत्त, सप्तमी विभक्ति सती सप्तमी, रोग निवृत्त सती, जब रोग की निवृत्ति हो जाती है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ संक्षिप्तता ये संस्कृत की विशेषता। रोग निवृत्त सती स्वस्थता, देखो 3 शब्द में बात होगी। वही बात अगर हिंदी में अंग्रेजी में करनी तो क्या करना पड़ेगा? जब रोग की निवृत्ति होती है तब स्वस्थता प्राप्त होती है। क्यों? माने क्या है? रोग की निवृत्ति महत्व की है। आप समझो, स्वस्थता प्राप्त नहीं कर, आप स्वस्थ ही है, शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन रोग के कारण वो क्या बन गया? अस्वस्थ। उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से दुखात्मक आत्मनः, कल मैंने कहा दुख समस्या नहीं है, मैं दुखी हूं वो समस्या। आप समझो। और इसलिए यहाँ टीकाकार कहते देवदत्ते स्वजरादीना रोगेण अभिभूत से स्वस्थता स्वरूपा अप्रच्यति रूपा स्वरूपभूता एव प्रागेव सति रोग प्रतिबंध असति एव स्थिता। रोग का जो प्रतिबंधक जो है उनको क्या करना है? निवृत्ति करनी है। एक बार निवृत्ति हुई, उसी प्रकार से शास्त्रीय उपाय प्रयोग वशात प्रतिबंधभूत, जो कोई प्रतिबंधक हमारी स्वस्थता के लिए है वो प्रतिबंधक रूपी रोग की हम निवृत्ति करते हैं। स्वस्थता प्राप्त नहीं करनी है, रोग की निवृत्ति करनी है। उसी प्रकार से शास्त्र नहीं तत्र उपाय वैयर्थ्यम, माने क्या है? उपाय क्या जो है व्यर्थ नहीं है, शास्त्र व्यर्थ नहीं है। आप समझो, मोक्ष नित्य होने पर भी शास्त्र निरर्थक नहीं बनता। जिस प्रकार से आयुर्वेद शास्त्र जो है वो रोग की निवृत्ति के लिए है, तो आयुर्वेद शास्त्र की निरर्थकता नहीं है। उसी प्रकार से ये मोक्ष शास्त्र की भी निरर्थकता नहीं है। आप समझो क्यों? क्योंकि वो हमें क्या करेंगे? तस्य उदित दृष्टांत अनुरोध आत्मनः स्वतः, मैं आत्मा जो हूं उसको मैंने क्या बना दिया? दुखात्मकत्वात्। वो दुख क्यों है हमारे मन में? देखो ये दुख जो है, दुख की जो बात करते हैं वो उनको कहते हैं एक प्रकार से हमारे मन में असुख है। स्वामी जी इसे बहुत सुंदर कहते हैं, आई लैक समथिंग, कुछ कमी मुझे लग रही है। गुजराती में उणप कही है, कुछ कमी दिखती है। कितना भी हम कर दे, कितना भी धन प्राप्त कर दे, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर दे, फिर भी हमारे मन में क्या रहता है? कुछ कमी है, आई लैक समथिंग। उतना ही नहीं, कमी ही नहीं है। आप समझो, बाकी भी है। स्वामी जी हमेशा अंग्रेजी में भी बाकी शब्द का प्रयोग करते हैं, शेष कहते हैं संस्कृत में, शेष। आप कितना भी प्राप्त कर लो फिर भी मन में क्या रहेगा? ये बाकी रह गया, ये बाकी रह गया। तो ये शेष रहता है। आप समझो, शेष भी रहता है और मन में कमी भी रहती है। ये जगत में आप कितना भी प्राप्त कर लो, आंतरिक रूप से देखो, ये 2 बात हुई, समझना ठीक से। कमी मानी हमारे व्यक्तित्व की दृष्टि से है, हमारे अंदर कुछ कमी लगती है, कुछ अधूरापन लगता है। और जगत की दृष्टि से क्या है? शेष है, बाकी है। जगत की दृष्टि से कुछ बाकी रह जाता है और अपनी उपाधि की दृष्टि से क्या है? कुछ कमी रह जाती, अधूरापन रहता है। अब सुन, उसी को शास्त्र में क्या कहते हैं? मर्यादा।
देशतः वस्तुतः कालतः परिचिन्नता। अब सतत हम ये परिचिन्नता का अनुभव करते हैं। उपाधि की दृष्टि से कुछ अधूरापन है, जगत की दृष्टि से कुछ शेष है। आप देखो तो सतत इस प्रकार से दुखात्मकत्व, और ये दो बात जो है हमें क्या करती है, दुखी करती है। मुझे अगर ये होता ना तो मैं डॉक्टर बन जाता, मुझे अगर ऐसा हो तो बहुत सारा है शेष कहते हैं। और वो शेष है ना वो बहुत लंबा है, आप समझ में। जो है वो कम है और जो नहीं है वो क्या है। इसलिए स्वामी जी का प्रसिद्ध वाक्य क्या है, लाइफ इज शॉर्ट एंड लीस्ट इज लॉन्ग। और इसे कहते हैं इस दो कारण से, शेष और अधूरापन, ये दो कारण से हमारे मन में हमारे प्रति भावना क्या है, दुखात्मकस्य आत्मनः। आप देखो आत्मन मानी मैं, आत्म शब्द का अनुवाद है अंग्रेजी में कैपिटल आई और हिंदी में मैं। और तो कहते हैं आत्मनः, आत्मा का आप देखो दुखात्मकत्वस्य आत्मनः। अब और आत्मा इस प्रकार से क्या है, एक दुखीपना का भाव हमारे अंदर है। और वो किसके कारण है, द्वैत प्रपंच। द्वैताद ही भयम भवति। जहां पर द्वैत है वहां अल्परता रहेगी ही रहेगी, और द्वैत है तो द्वैत में कभी भी पूर्णता नहीं हो सकती, इसे शेष रहेगा। किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है वो ज्ञान आप कितना भी प्राप्त कर लो, कुछ तो बाकी रह ही जाएगा। द्वैत है तो फिर क्या रहेगा, शेष भी रहेगा, आप समझे। इसलिए अपरा विद्या में कहीं पर हम ऐसा नहीं कह सकते इतना जानने के बाद अभी कुछ जानने का बाकी नहीं है। इसलिए गीता का वाक्य बहुत सुंदर है। 7वें अध्याय में भगवान स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, और भगवान क्या कहते हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। और क्यों भगवान आपको क्यों जानना, देखो ये इसलिए मैं कहती हूँ, भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान आप प्राप्त करो। अब जिस संप्रदाय में भगवान ही नहीं है, देखो मजाक नहीं कर रही हूं मैं, सब लोग अपने गुरु को ही भगवान बना दिए, गुरु का ही क्या करते हैं, पूजा करते हैं, गुरु का ही मंदिर बनाते हैं। आप उसके संप्रदाय में ईश्वर को कोई स्थान ही नहीं है, निरीश्वरवाद है ये सब। प्राचीन काल में भी निरीश्वरवाद थे, अभी भी है, आप समझो। ईश्वर का कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे भी संप्रदाय है जिस संप्रदाय में अगर आप जुड़ते हैं तो आपके घर में जितने भी भगवान के फोटो है सबको आपको क्या करना, पराविद्या अपराविद्या। देखो अपराविद्या में कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है, और इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञात्वा भूयः अन्यः ज्ञातव्यम नावशिष्यते। अब बाकी कुछ नहीं रहता, ज्ञातव्यम जानने योग्य कुछ बाकी रहेगा नहीं। देखो हमारा बाकी रह जाता है। भगवान क्या कहते हैं, एक बार मुझे आपने जान लिया फिर कुछ बाकी रहेगा ही नहीं जानने के लिए। ज्ञातव्यम नावशिष्यते, देखो ये बाकी शब्द बहुत महत्व का शब्द। इसका अर्थ क्या हो, जब तक आपको परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक कुछ न कुछ क्या रहेगा, बाकी रहेगा। आप समझ रहे, परमात्मा के ज्ञान के बिना अवशेष अशेष संभव ही नहीं है। यज्ञात्वा भूयः, भूय माने पुनः, ज्ञातव्यम न, कोई बाकी ही नहीं है। मात्र भगवद गीता में कहते हैं ऐसा नहीं है। मुंडक उपनिषद में हम देखिए, तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। शौनक जी महाशाल माने क्या है, शास्त्र तो है, बिल्कुल शास्त्रज्ञ है। महाशाल देखो ये महाशाल कौन है, किसको कहते हैं। अगर ये शौनक जी के महाशाल शब्द का व्याख्या अगर हम समझ लें तो हमारी अल्पता भी हमें समझ में आ जाएगी। कभी कोई अभिमान हो ही नहीं सकता है, आप समझ।
क्यों? जिसके आश्रम में 4 प्रकार की शाला होती है और चारों प्रकार की शाला सतत प्रवृत्त है। पहली क्या होती है? पाठशाला। मन की उनके यहाँ ब्रह्मचारी रहकर वेद शास्त्र का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। पाठशाला अध्ययन कर रहे हैं। यज्ञशाला यज्ञ होते रहते। जिस आश्रम में प्रत्येक दिन यज्ञ होता रहता है, यज्ञशाला। अब यज्ञशाला है तो यज्ञ के लिए दूध, दही, बहुत कुछ चाहिए। अनाज भी चाहिए, धान्य भी चाहिए। तो उनके धान्य के लिए और दूध दही चाहिए तो फिर क्या? गौशाला। और गौशाला है, ब्रह्मचारी रहते हैं, आचार्य रहते हैं, सब है। तो भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। पाकशाला। अब देखो, पाकशाला है, गौशाला, यज्ञशाला है, तो उनका क्या हो गया? खेत भी होना चाहिए। खेत में ही धान होगा, खेत में ही सब्जी होगी। गोचर, देखो ये जमीन जो भूमि होती है, अनेक प्रकार की भूमि होती है। गोचर कहते, गोचर माने क्या है? गाय के लिए गोचर भूमि कहते हैं। तो गोचर भूमि भी चाहिए, खेत भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, सब चाहिए। तो जिसके आश्रम में ये 4 प्रकार की शाला नित्य प्रवृत्त है, पाठशाला, यज्ञशाला, गौशाला और पाकशाला। पाकशाला माने अन्न, अन्न क्षेत्र। उसको महाशाल। अब हम कौन है ना, देख लें। इसलिए मैं कहती हूँ ये जगत को कितना भी प्राप्त करो ना, अल्पता ही रहेगी। और अल्पे सुखम नाश। और वो महाशाल सौनक, आप समझो ठीक से, ऐसे महाशाल सौनक जो है वो गुरु के शरण में गए। और गुरु के शरण में अंगिरस ऋषि के पास गए और क्या कहा? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। क्यों? इतना सारा मैंने जान लिया, फिर भी मेरे मन में क्या रहता है? कुछ बाकी है, शेष है। इतना ज्ञान है। इतने बड़े आश्रम को संचालन करना कोई सरल बात नहीं है, आप समझ। याज्ञवल्क्य मुनि की भी वही है। तो जनक राजा ने कहा मुझे एक प्रश्न है, जो मुझे उत्तर देगा सोने से श्रृंगारित 1000 गाय मैं दूंगा। अब याज्ञवल्क्य गए और अपने शिष्य को कहा ये गाय लेके चलती बनाओ, मैं आता हूँ। उनके आश्रम में 1000 गाय रखने की क्या होनी चाहिए? हम एक गाय भी नहीं रखते आश्रम में। 1000 गाय रखना मानी उतने इतने सेवक भी होने चाहिए, उतनी गोचर भूमि भी होनी चाहिए और इतने बर्तन भी होने चाहिए जहां पर दूध नहीं रख सकते हैं। तो अब जब आप विचार करो कि याज्ञवल्क्य मुनि का आश्रम कितना, बारडोली भी कम पड़ेगा आश्रम, क्योंकि 1000 गाय रखना है, आप समझो। और 1000 तो ले जा, माने उनके आश्रम में कितनी गाय होगी? उसको अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप समझो। इसलिए कहते हैं तू चल। ये सब महाशाल है। फिर भी उनको क्या हो गया? शेष कुछ बाकी। और इसलिए गुरु के पास जाके प्रश्न पूछते हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञात। भगवान कुछ एक ही दर्शाते, भगवान मानी गुरु। एक गुरु कुछ ऐसा कुछ है कस्मिन, जिसको जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। गीता में कहते हैं भगवान, उपनिषद में कहते हैं, चांदोग्य उपनिषद में वही है, आप समझो। श्वेत केतु
देखो आप समझो, हमारे दुख का कारण हमारा पुत्र नहीं है। आप समझो, उत्थात्मक आत्मा न उत्थात्मक से आत्मा न मानी, हमारा दुख क्या है? ये जगत हमारे दुख का कारण नहीं है, ये शेष हमारे दुख का कारण है। छंदोग्य उपनिषद में भी वही है। श्वेत केतु 12 वर्ष का हो गया, गुरुकुल में भेज। देखो ये बहुत आवश्यक है। अब जब सरकार थोड़ी अनुकूल बन गई है तो सबको ये सोचना चाहिए, 12 वर्ष तक बालक अपने माता पिता के साथ ही रहना है। 12 वर्ष के बाद उनको क्या करते हैं? गुरुकुल में। देखो पांडव को भी वही था, राज्य में ही रहते थे। कृपाचार्य, भीष्म पितामह, उनके पास ही उनका क्या हुआ? प्रारंभिक अध्ययन जो है उनके पास हुआ। फिर जब वो 12 वर्ष के हो गए, फिर द्रोणाचार्य को बुलाया और द्रोणाचार्य को आचार्य बनाया, कुल गुरु बनाया। आप समझो, उसी प्रकार श्वेत केतु 12 वर्ष तक अपने पिताजी के साथ रहा, उद्दालक मुनि के साथ रहा। फिर क्या किया? गुरुकुल भेज दिया। और उद्दालक मुनि स्वयं आश्रम था, आप समझ लो। फिर भी क्या कर दिया? क्यों? ये टीनेज जो है ना, 13 से 19 तक जो है ना, अगर माता पिता के साथ रहेंगे तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। या तो फिर माता पिता की उस प्रकार की, एक प्रकार से उनकी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे अलग गलत है तो गलत है, उसको गलत कहना ही पड़ेगा। लेकिन माता पिता नहीं कह सकते, वो गुरु होते हैं ना, वो डांट पाट देते हैं। 12 वर्ष तक वो गुरुकुल में रहा। समझो, 12 वर्ष तक क्या रहे? गुरुकुल में रहे। अब 24 वर्ष का हो गया, घर वापस आ गया। लेकिन उनका जो वर्तन था, व्यवहार जो था उनका, उनको देख के उद्दालक मुनि के मन में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है व्यक्तित्व में। अब देखो क्यों? उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में अहंकार प्रकट होता है। और इसलिए उद्दालक मुनि ने सोचा ये ठीक नहीं है, बुला लिया और प्रश्न कर दिया। आपके गुरु को यह प्रश्न पूछा था, एकस्मिन् ज्ञाने सर्वं विज्ञातम् भवति। लेकिन वो अहंकार बोलता है क्या? देखो, पहले तो व्यवहार में अहंकार प्रकट हो गया। दूसरा क्या हो गया? मैं नहीं मैं, मेरे ख्याल से गुरु जी को ऐसा कोई ज्ञान नहीं। क्यों? अगर होता तो मुझे दे देते, क्योंकि मैं उनका प्रथम शिष्य, श्रेष्ठ शिष्य। और इसीलिए उद्दालक मुनि क्या करते? 3 दृष्टांत देते। देखो, ज्ञान से ही ये सब होता है। एक मूर्खपिंडेन ज्ञानेन सर्वं मृण्मयं जगत् विज्ञातम् भवति। एक मिट्टी के ज्ञान से संपूर्ण मृण्मयी जगत जो है वो ज्ञात हो जाता है। एक सुवर्णेन ज्ञानेन, देखो, एक सुवर्ण का ज्ञान हो जाएगा, सर्वं सुवर्णमयं जगत् विज्ञातम् भवति। ये तीसरा तो दृष्टांत है, वो लोह शब्द का प्रयोग नहीं करते। एक नख निकृंदनेन ज्ञानेन, नख निकृंदन माने नेल कटे, उस वक्त भी था। सर्वं लोहमयं जगत् विज्ञातम् भवति। आप समझो, तो एक के ज्ञान से ही सबका ज्ञान होता है, और जब तक वो ज्ञान नहीं होता है कुछ शेष रहेगा। इसलिए स्वामी जी अपरा विद्या जो है उनको क्या कहते हैं? मोर यू नो, मोर यू कम टू नो व्हाट यू डोंट नो। जितना आप अधिक जानेंगे उतना आप अधिक जानेंगे आप क्या जानते नहीं हो। माने क्या है? अपरा विद्या में ज्ञान का विस्तार हुआ कि अज्ञान का विस्तार हुआ?
अपरा विद्या में हमारे ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान का ज्ञान होता है। आप समझो, कुछ तो बाकी रह जाएगा। धन की दृष्टि से देखो, भोग की दृष्टि से देखो, ज्ञान की दृष्टि से देखो, क्या होता है, कुछ न कुछ बाकी रहे। और इसलिए हमारे मन में क्या रहता है, दुखात्मक आत्मनः। हमारे मन में क्या है, ये दुख की भावना है। आप समझो, शेष जो है ना, ये हमें दुखी करता रहे। देखो, शेष का स्वामी जी ने कभी भी अंग्रेजी में अनुवाद किया ही नहीं। शेष कहते थे या बाकी कहते थे। शेष माने लेफ्ट आउट, तो वो कहते नहीं, वो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। बाकी, कुछ तो बाकी नहीं दे, कुछ तो छूट ही जाता है। बाकी माने कुछ तो छूट ही जाता है। और इसलिए हमारे मन में क्या है, दुख, दुखात्मक, दुख है, लेकिन उसकी और हमारा ध्यान नहीं जाता। देखो, अर्जुन को भी वही था। ये जो मूलभूत हमारी समस्या जो है, वो मूलभूत समस्या के कारण सतत हम ये शेष का भाव करते हैं, कुछ असुख का भाव करते हैं। और इसलिए कहते हैं दुखात्मकस्य आत्मनः। तो वो आत्मा जो है दुखात्मक है, दुखी है। आप समझो, और उसको दुख किसके कारण है, द्वैत प्रपंच। द्वैत रहेगा मानी कि भेद रहेगा। द्वैत का अर्थ क्या होता है, द्वैत मानी दो नहीं। आप समझना ये ठीक से, आगे हम पढ़ेंगे सब पता। द्वैत मानी दो नहीं, द्वैत मानी भेद, भिन्न। तो जहां पर भी भेद बुद्धि रहेगी ना, दुख रहेगा। जहां अभेद है, अद्वैत है, वहां ही सुख है। तो इसलिए कहते हैं द्वैत प्रपंच, ये हमारे दुख का कारण ये द्वैत प्रपंच है। और शास्त्र क्या करता है, द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता। जब तक ये द्वैत बुद्धि नहीं जाएगी, जब तक अद्वैत बुद्धि नहीं होगी, ये स्वस्थता, आध्यात्मिक स्वस्थता हम प्राप्त नहीं कर सकते। रोग की जब तक निवृत्ति नहीं होती है, तब तक ये शारीरिक स्वस्थता हम नहीं प्राप्त कर सकते। और इसलिए कहते हैं कि ये दुख जो है, स्वतः समुखात निखिल दुःखस्य निरतिशयात् आनंद एकतानस्यापि। आप अत्यंत सुख स्वरूप होते हुए भी आप दुखी हो रहे हो। क्यों, स्व अविद्या प्रसूता अहंकारादि द्वैत प्रपंचम। तो बोले द्वैत प्रपंच कहाँ से आया, स्व अविद्या प्रसूत। वो अपने स्वरूप का ही हमें ज्ञान है ही नहीं। स्वरूप के अज्ञान, स्वरूप क्या है, देखो आनंद स्वरूप ही हमारे, लेकिन सत और चित हम जानते हैं। देखो, हम समझ के गए, मैं हूं और मैं चैतन्य हूं, किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्व मनुष्य को इतना तो ज्ञान है ही, मैं हूं और मैं चैतन्य हूं, लेकिन मैं आनंद स्वरूप हूं, ये ज्ञान नहीं। और इसलिए कहते हैं स्व अविद्या प्रसूत अहंकार। ये अपने आनंद स्वरूप को न जानने के कारण उससे प्रसूत, उससे अहंकार आता है, मैं उपाधि, मैं शरीर हूं। उतना ही द्वैत प्रपंच संबंधाद आत्मनि दुखम आरोप्य। और इसीलिए हम अपने आप पर दुख का आरोप करके क्या कहते हैं, अहम दुखी सुखम मया प्राप्तव्यम। मैं दुखी हूं, अब मुझे क्या करना है, सुख की प्राप्ति करनी है। मोक्ष का अर्थ क्या है, दुखस्य निवृत्ति ही सुखस्य अवाप्ति ही। आप देखो, मोक्ष माने क्या है, दुखस्य निवृत्ति ही सुखस्य अवाप्ति ही। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से अहम दुखी दुःखमया प्राप्त सुखम मया प्राप्त विधि प्रतिपाद्यमानस्य। अब ये करना है तो क्या अपने आप हो सकता है ये, नहीं, मैं ध्यान में बैठा था, मुझे ज्ञान हो गया, मैं अनंत आनंद स्वरूप हूं। तर्क की दृष्टि संभव नहीं, क्योंकि आपने अपने बारे में अभिप्राय बना के रखे ही है। मैं दुखी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। अब कितने, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं। अब
सब अभिप्राय बना के रख ही दिया है। अब वो अभिप्राय ही इतने हैं। देखो, इसलिए रज्जु सर्प का दृष्टांत बहुत सरल है, आप समझ। हम जो हमारे ऊपर अध्यारोप करके जो बैठे हैं वो अनंत अध्यारोप है। अब वो अध्यारोप क्या अचानक चले जाएंगे? अचानक आपको ज्ञान हो जाएगा मैं देह नहीं हूं, हो जाएगा क्या? तो पहले तो ये दुख का आरोप करके रखा है, मैं दुखी हूं। अब उनकी निवृत्ति करनी है तो क्या है? शास्त्र प्रयोजन बता, समझ रहे हैं? लेकिन शास्त्र क्या करता है? शास्त्र सीधे सीधे हमें ज्ञान देगा नहीं। परम कारुणिक आचार्य उपदिष्ट वाक्य पुथ, परम कारुणिक जो गुरु जी है, परम कारुणिक इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, उसको ही समझाना है तू आनंद स्वरूप है आपके। और कितनी बार कहेंगे तू आनंद स्वरूप, फिर भी वो आके स्वामी जी मैं क्या करूं। स्वामी जी कहते 10 वर्ष तक वेदांत श्रवण करता है और गुरु जी कह के थक गए तू आनंद स्वरूप है, और फिर भी गुरु के पास जाके क्या कहेगा? मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही है अभी। और इसलिए गुरु को क्या कर, परम कारुणिक, कारुणिक ही नहीं परम कारुणिक। धैर्य हो, गुरु में क्या होना चाहिए? धैर्य। वो पुनः पुनः आएगा, पुनः पुनः उनको क्या करना है? उपदेश करते रहे। एक उपनिषद अध्ययन कराया, नहीं समझ में, दूसरा उपनिषद देखो शंकराचार्य जी ने एक उपनिषद के भाष्य से ही सब हो जाता है, आप समझ नहीं होता, इसलिए क्या करना पड़ा कि 10 उपनिषद पर भाष्य लिख दिए। और ये उपनिषद भी नहीं, 12 मंत्र भी नहीं, तो क्या कर दिया गौड़पादाचार्य जी ने? उनके ऊपर 4 प्रकरण बना दिए। क्यों? इसी को कहते परम कारुणिक आचरण। किसी को इंजीनियर बनाना बहुत सरल है, आप समझ में, लेकिन किसी को तू आनंद स्वरूप है ये समझाना क्या है? धैर्य की बात। उसको बोलते रहना तू आनंद स्वरूप है। उसको अंग्रेजी में बटिंग कहते हैं। स्वामी जी मैं आनंद स्वरूप हूं, लेकिन दैट्स फाइन स्वामी जी, आई एम आनंद, बट ये बट जो निकलता है क्यों? वो शेष, आप समझ रहे अभी? बटिंग माने वो शेष भाव रहता है, कुछ बाकी रहेगा हमारे। इसलिए भगवान गीता में ये ज्ञान की इतनी स्तुति करते हैं। क्यों स्तुति करते हैं? क्योंकि हमारे मन में वो आना चाहिए कि हमें जो करना है वो ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना। आप देखो, अविद्या की निवृत्ति ही करनी है, आप समझ। देखो ये इसलिए मैं कहती इतनी वेदांत में सूक्ष्मता है। कोई गुरु अगर आपको कहे कि मैं आपको ज्ञान दूंगा तो वो भी गड़बड़ है, मोक्ष दूंगा कहेंगे वो भी गड़बड़ है, ज्ञान देंगे वो भी क्या है? गड़बड़ ही है, आप समझो। अब समझो, जिस प्रकार से मोक्ष सिद्ध है, ज्ञान भी क्या है? सिद्ध है, आप समझो ये ठीक से। क्यों? ईश्वर कौन है? अभिन्न निमित्त उपादान कारणम ईश्वर है। निमित्त कारण और उपादान। निमित्त कारण माने कि मेकर, उत्पन्न करने वाला, सर्जक, और उपादान माने द्रव्य। तो ये जगत का हम जगत में जो अनुभव कर रहे हैं, ये जगत में हम जो अनुभव कर रहे हैं वो क्या है? निमित्त कारण चेतन होता है जिसमें ज्ञान और कुशलता होती है, और उपादान कारण जो द्रव्य है वो जड़ होता है, मानी कि दोनों अलग होते हैं। कुम्हार और मिट्टी दोनों क्या है? अलग है। सुवर्णकार और सुवर्ण दोनों क्या है? अलग है। निमित्त कारण चेतन होता है और द्रव्य कारण जड़ होता है। अगर मिट्टी चेतन होती ना तो वो आपको घड़े बनाने ही नहीं देती, भाग जाती।
लेकिन जब संपूर्ण जगत की हम चर्चा करते हैं तो क्या है, दोनों अलग है, अभिन्न। अब देखो, भिन्न नहीं है, निमित्त कारण और उपादान कारण भिन्न नहीं, और इसलिए ईश्वर को क्या कहते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान। तो बोला ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है। यथा ऊर्णः, ऊर्णनाभिः, यथा ऊर्णनाभिः सृजते गृह्णते च। ऊर्णनाभिः, मकड़ी, मकड़ी कहते हैं, मकड़ी अपनी जाली बनाते हैं। तो वो निमित्त कौन है, बनाने वाली भी मकड़ी है और बनाने का द्रव्य भी अपने शरीर से वो निकाल दिया, तो दोनों एक ही है। स्वामी जी कहते हैं मकड़ी में क्या है, वो जाली से अलग है, आप समझो। उसमें देखना जो है वो क्या देखना है, दृष्टांत की मर्यादा रहती है, अभिन्नता देखनी, निमित्त कारण उपादान कारण एक ही है, बस उतना ही देखना है, अधिक नहीं देखना। तो स्वामी जी कहते हैं श्रेष्ठ दृष्टांत हमारा स्वप्न है। स्वप्न बनाने वाले भी आप हैं और स्वप्न आप ही बन गए, आएगा ये सब। अब ईश्वर निमित्त कारण है, आप समझो। तो घटस्य कर्ता घटज्ञः, सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञः। कुम्हार को घड़े बनाने का ज्ञान है, घड़े बनाने की कुशलता है, शक्ति, कुशलता मानी शक्ति। सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञः सर्वशक्ति, सीधी बात। अब ईश्वर सर्वज्ञ है, आप समझो। सर्वज्ञ मानी कि जिसको एक एक वस्तु जानने की आवश्यकता है ही नहीं, कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता है। सर्वज्ञ मानी क्या, हमारे प्रमाण प्रवृत्ति से हमें ज्ञान होता है, सर्वज्ञ तो मानी कोई प्रमाण की आवश्यकता है। सर्वशक्ति ही। अब उपादान कारण भी ईश्वर है, तैत्तिरीय में हम देख के गए, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। निमित्त कारण के लिए प्रथम विभक्ति रहती है, कर्ता, लेकिन उपादान कारण के लिए पंचमी विभक्ति रहती है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो कुम्हार घड़ा बनाता है, वो प्रथम विभक्ति होगी। लेकिन द्रव्य के लिए कौन सी विभक्ति है, मिट्टी से, हिंदी में से कहते हैं। तो मिट्टी से घड़ा बनाता है जब हम कहते हैं तो वो पंचमी विभक्ति है। पाणिनि मुनि भी कहते हैं ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग जो है उपादान के लिए भी है। देखो प्रकृति कहते हैं, द्रव्य जो है, प्रकृति मानी द्रव्य, आप समझ, प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात् प्रकृति। घड़े की प्रकृति मिट्टी है, क्यों, क्योंकि मिट्टी में ही घड़े बनने की संभावना है, कृति योग्यत्व। आकाश, वायु, अग्नि और जल, उनमें घट बनने की कोई संभावना नहीं है, कृति योग्यता नहीं है, और इसीलिए घट की प्रकृति कौन है, मिट्टी है। उसी प्रकार से ये जगत की प्रकृति कौन है, भगवान ही है। देखो वो ब्रह्म से जो आत्मा है उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। तो ईश्वर उपादान कारण है, और उपादान कारण की विशेषता क्या है, जहां जहां कार्य रहेगा वहां पर क्या रहेगा, कारण रहेगा। अब जगत कार्य है और भगवान उपादान कारण है, तो संपूर्ण जगत में भगवान क्या है, फिर जहां जहां नहीं कहना पड़ेगा, आप समझते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड ही क्या है, ईश्वर स्वरूप। तो ईश्वर क्या हो गए, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति है, और उपादान कारण होने से ईश्वर कौन बन गए, सर्वव्यापी। अब देखो सर्वज्ञ ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ज्ञान भी क्या हो गया। कोई जगत में एक ऐसी वस्तु है जहां ज्ञान नहीं होगा। अगर ये जगत ईश्वर से भिन्न नहीं है और ईश्वर सर्वज्ञ है, तो ज्ञान भी क्या है,
सर्वव्यापी, समझ रहे? ज्ञान उत्पन्न नहीं करना है, आप समझो। इसलिए भगवान कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञान। ज्ञान उत्पन्न नहीं करना है, वो अज्ञान से आवृत हो गया है। तो अब निवृत्ति, ज्ञान की प्राप्ति करनी है कि अज्ञान की निवृत्ति करनी है? देखो वही बात है, आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करनी है कि अविद्या के आवरण की निवृत्ति करनी। तो कोई गुरु अगर कहेगा मैं ज्ञान दूंगा आपको, कौन देने वाला है वो? गुरु का कार्य भी क्या है? अविद्या निवृत्ति ही। अब समझो, अविद्या की निवृत्ति गुरु को करनी है। लेकिन वो जो मिट्टी होती है वो जड़ होती है, लेकिन ये शिष्य चेतन है और उसने अपने आप के बारे में अभिप्राय बना के रखा ही है। अब उसके ऊपर गुरु जी को क्या करना है? परम कारुणिक। अब समझ में आ गया? क्योंकि वो तो ऐसा ही मानते स्वामी जी हमारा तो सब ठीक ही है, और इसीलिए परम कारुणिक आचार्य उपदिष्ट वाक्य उत्थित। गुरु जी को कुछ करना ही नहीं है। देखो इसलिए वेदांत शास्त्र अध्ययन कराना भी आनंद है, क्यों? करना कुछ नहीं है, आपसे ज्ञान देना भी नहीं है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम नाशितम आत्मनः। गुरु के उपदेश वाक्य से ही उत्थित अद्वैत विद्या अतः द्वैत निवृत्त। जो है वो एक अद्वितीय आत्मा मात्र ही है। अब जब वो ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है? दुख निवृत्त, प्रतिबंध प्रध्वंसे, स्वभाव भूता परमानंदता, निरस्त समस्त अनर्थता च स्वास्थ्येन स्वारस्येन अभिव्यक्ता भवति। वाक्य एक ही है, भाष्य का समझ। तथा दुखात्मकस्य आत्मनः द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता। लेकिन इसमें ये सब आ जाएगा, आप समझते हैं कि गुरु के उपदेश से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति अपने आप नहीं होती है, और इसीलिए अविद्या की निवृत्ति से ही ये दुख की निवृत्ति, क्योंकि दुख का कारण कौन है? अविद्या है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये दुख की निवृत्ति नहीं होती है, द्वैत प्रपंच की निवृत्ति नहीं होती। और इसलिए कहते हैं निरस्त समस्त अनर्थता च। और इस प्रकार से गुरु के उपदेश से ही ये अविद्या की जब निवृत्ति होती है तो सर्व प्रकार की जो अनर्थता है उनकी निवृत्ति हो जाती है। स्वारस्येन अभिव्यक्ता भवति स्वस्थता। और हमारी जो स्वस्थता है, देखो ये स्वस्थ शब्द, गृहस्थ मानी क्या है? गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः, तटस्थः तटे तिष्ठति इति तटस्थः। अब क्या है? स्वस्थ, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, पश्यन्नात्मनमात्मनि आत्मना। छठे अध्याय भगवान वही कहते हैं, आपको ही आपके स्वरूप को आपके द्वारा ही जानना। जानने वाले भी आप ही है, जानने का विषय भी आप ही है, और जो प्रयत्न करना है वो भी किसको ही करना है? आपको ही। और इसलिए कहते हैं द्वैत निवृत्त प्रतिबंध प्रध्वंस से, द्वैत की निवृत्ति हो जाती है, प्रतिबंधक का नाश हो जाता है। वो क्या होता है? स्वभाव भूता परमानंदता। आप परमानंद स्वरूप, जो आपका स्वरूप है, निरस्त समर्थ अनर्थता च, कोई अनर्थ नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। स्वारस्येन अभिव्यक्ता स्वस्था भवति, सा च स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभावात अतिरिच्यते। ये आपका स्वभाव जो है ना, स्वस्थता जो, वो क्या है? परिपूर्ण वस्तु, अपूर्ण स्वरूप है, कोई शेष नहीं है, कोई बाकी नहीं है, आप परिपूर्ण स्वरूप है।
और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से ये परिपूर्णता की एक बार जिसको प्राप्ति हो गई है, स्वस्थता, द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता, उसे स्वस्थता के मान की अपने स्वरूप में उनकी स्थिति हो जाती है। आगे हम चलते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।